हजारों साल पहले यमुना के तट पर एक नगर बसा था, जिसे बार बार तोड़ा गया, जिसकी पहचान बदलने की कोशिश की गई, जिसकी स्मृति मिटाने के लिए तलवारें चली और इतिहास लिखा गया। फिर भी वो नगर आज भी खड़ा है। सवाल ये नहीं है कि मथुरा पर कितने आक्रमण हुए, सवाल ये है मथुरा अब तक जिंदा कैसे है। पुराणों, महाकाव्यों और पुरातात्विक साक्ष्यों में मथुरा का उल्लेख एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मिलता है। यही मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है। ये तथ्य मथुरा को केवल एक नगर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आध्यात्मिक धुरी बना देता है। लेकिन समृद्धि के साथ संघर्ष भी जुड़ा रहा। 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच मथुरा पर कई आक्रमण हुए। महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल तक इस नगर को बार बार क्षति पहुंचाई गई। मंदिर ध्वस्त किए गए, धार्मिक संरचनाएं बदली गईं और सांस्कृतिक स्मृति को मिटाने के प्रयास हुए। इन आक्रमणों का उद्देश्य केवल राजनीतिक प्रभुत्व नहीं था, बल्कि उस आस्था को तोड़ना भी था जिसका केंद्र श्री कृष्ण थे। लेकिन श्री कृष्ण की स्मृति किसी एक संरचना में सीमित नहीं थी। वह लोकगीतों में थी, भक्ति परंपराओं में थी और जनमानस में जीवित थी। भक्ति आंदोलन के काल में मथुरा और वृंदावन फिर से सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बने। सूरदास, मीराबाई और अन्य संतों की वाणी ने श्री कृष्ण भक्ति को नई ऊर्जा दी और मथुरा की पहचान को पुनर्जीवित किया। आज की मथुरा अपने अतीत के घावों के साथ खड़ी है। ये नगर ये नहीं कहता कि उसे कभी तोड़ा नहीं गया, बल्कि ये दिखाता है कि आस्था टूटने से इनकार कर दे तो इतिहास भी हार मान लेता है।